आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका जीवन। ये एक महत्वपूर्ण रत्न है। सब कुछ बाद में है, लेकिन आपका जीवन सर्वोपरि है। इस जीवन में कई प्रकार के लजीज भोजन, वस्त्र, पैसा, ऐशो आराम तब तक काम के हैं जब तक आपके पास जीवन है। जरा सोचिए, ये जीवन एक बार मिला है, इसे हम अपनी नकारात्मक सोच के चलते गंवा क्यों दें, निरर्थक क्यों जाने दें। जीवन में सफलता के लिए बेहद जरूरी है आपकी सकारात्मक सोच का होना। पॉजिटिव रेडिएशंस हमारे आसपास के वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती हैं, जो लक्ष्य को सुगम बना देती है। नकारात्मक विचार जहां हमें निराशावाद के कुएं में धकेल देता है, वहीं सकारात्मक विचार जीवन के हर मोड़ पर ऊर्जा प्रदान करता है। वास्तव में जीवन उसी का ही है जो कहता है कि आई कैन लिव। इस अवधारणा का जीता जागता उदाहरण है स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी। क्या हमें उनकी जिंदगी से पॉजिटिव रेडिएशंस नहीं मिलती हैं? बिग बैंग और ब्लैक होल जैसी प्रसिद्ध खोजों से संबंधित प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म सन 1942 में इंग्लैंड में हुआ। 21 साल की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी ने जकड़ लिया। बाद में उनके चलने फिरने, बोलने और यहाँ तक सांस लेने में भी दिक्कतें आने लगीं। डॉक्टरों के मुताबिक मात्र 2-3 सालों तक ही जिंदा रह सकते थे, लेकिन गजब के साहस, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति ने स्टीफन हॉकिंग को बरसों तक जिंदा रखा। वे मौत से नहीं डरते थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं पिछले 49 सालों से मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरा जन्म बहुत सारे काम करने के लिए हुआ है, और जब तक मैं सारे काम नहीं कर लूँगा, मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊँगा। वे अक्सर कहते थे, इंसान को हमेशा सितारों की तरफ देखना चाहिए, ना कि अपने पैरों की ओर। सितारे आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को हमें क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि वो कर्मयोगी थे। अफ्रीका में जब वे जेल में थे तो 9 घंटे प्रतिदिन कठोर पथरीली धरती को फावड़े से खोदते थे। ऐसा कोई भी शारीरिक श्रम का कार्य नहीं होगा जो गांधी जी ने नहीं किया हो। 78 साल की आयु में भी वे 18 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। और उनकी पॉजिटिविटी, वाह क्या कमाल है। एक बार जब दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स ने गांधी को जेल में बंद करवाया था, उन्हीं के लिए गांधी ने अपने हाथों से बनी एक जोड़ी चप्पल भेंट की। बाद में यही अंग्रेज गांधी जी का फॉलोअर बन गया। गांधी जी की 17वीं वर्षगांठ पर जनरल स्मट्स ने संदेश में लिखा, जेल में मेरे लिए गांधी ने एक जोड़ी चप्पलें बनवाकर भेजी थीं। मैंने उन्हें कई सालों तक पहना। यद्यपि मुझे लगता है कि मैं उनकी बराबरी करने के लायक नहीं हूँ। इतिहास गवाह है कि जो महापुरुष सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा है, उसने इतिहास बनाया है। अंत में यही कहना चाहूँगा, कुछ शैल चीरने और हैं, कुछ अरणे लांघने और हैं। कुछ शैल चीरने और हैं, कुछ अरणे लांघने और हैं। यूं ही तो नहीं कोई महान बनता, कुछ नदीश तैरने और हैं। बटोही तुझे आज महिधर टकराना है, उस मंजिल तक तो जाना है। मैं ठोकरों के डर से चलना छोड़ूं तो क्यों? मैं ठोकरों के डर से चलना छोड़ूं तो क्यों? जीता ही कब हूँ जो अब हारने से डरूं। विकट पथ की शूलों को हटाना है, उस मंजिल तक तो जाना है। कर्म छोड़ क्रंदन को अपनाऊं तो कौन सी मंजिल को पाऊं। कर्म छोड़ क्रंदन को अपनाऊं तो कौन सी मंजिल को पाऊं। भाव विभोर होने से अच्छा लक्ष्य प्रति कर्मठ हो जाऊं। मजबूत निज इरादों को बनाना है, उस मंजिल तक तो जाना है, उस मंजिल तक तो जाना है।